गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। एक्चुअली आपको स्क्रीन पे कुछ दिख रहा होगा, जेई मेन 2021 स्ट्रेटजी। बिकॉज क्या है, बहुत से स्टूडेंट्स का मेरे पास ये आया कि सर हम जेई मेन जो होने वाला है, ठीक है, बहुत बच्चे ये कह रहे हैं कि सर अगर जनवरी में हो रहा है तो हम कैसे स्ट्रेटजी बनाएं, या जनवरी में नहीं होके कुछ आगे हो रहा है तो कैसे बनाएं। तो बेटा मैं यहाँ पे एक चीज़ एकदम क्लियर कर लूँ आप लोगों को कि जेई मेन 2021 जनवरी में होने के चांसेस बहुत ही कम है, ठीक है। और अगर होंगे भी जेई मेन, ये तो आप ये याद रखो कि 5 to 10 जैन तक, जैन के बाद ही ये कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। इससे पहले ये होगा नहीं, ठीक है। अब बात रही स्ट्रेटजी कैसे बनाए कि हम जेई मेन को बहुत अच्छे से कवर करें। मैं आज बात करूंगा क्लास ट्वेल्थ का, ठीक है। क्लास ट्वेल्थ की, जैसे आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा, लास्ट वीडियोस में मैंने आपको एक शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका बताया था, ठीक है, कि आप किस तरह से एनसीईआरटी रीड करें और शॉर्ट नोट्स बनाएं। तो हमेशा कुछ टर्म्स याद रखना है आपको कि इस बार प्रिपरेशन करते वक्त कुछ चीजों को मेरी स्टाइल से आप ध्यान रखोगे तो शायद आपको बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। सबसे पहला मैंने आपसे ये डिस्कस किया था कि कभी भी आप एक शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं, ठीक है। और हर बार तुम लोग ये सोचोगे कि सर ऑलवेज ये बातें बोल रहे हैं, शॉर्ट नोट्स तो उनके लिए एक नॉर्मल हर टाइम की बात है। तो नहीं, शॉर्ट नोट्स इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि शॉर्ट नोट्स का मतलब होता है कि आपकी लैंग्वेज में बना हुआ एक नोट्स, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया था कि सबसे पहले आप क्या करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ एनसीईआरटी का, ठीक है। एनसीईआरटीज का आप शॉर्ट नोट्स बनाओ, ठीक है। दूसरा जो शॉर्ट नोट्स आपको इसके बाद, जो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, सब कुछ हो जाए, तो उसके बाद जो दूसरा आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है, वो आपको बनाना है किसको लेके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं आपको, ठीक है। तब ये पूछोगे सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएंगे। तो देखो बहुत से ऐसे क्वेश्चंस भी मेंस में आते हैं जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होता है। अगर वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं तो भी उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है वो आपको जानना होगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक चीज सजेस्ट करूँ कि आपके पास कोई भी अगर ऐसी बुक्स है जो लास्ट या 10 ईयर्स के क्वेश्चंस वगैरह देते हैं उसमें, तो आप उसके लिए जाओ, ठीक है। उस क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को देखो, उसके स्ट्रेटजी देखो और अपने शॉर्ट नोट्स तैयार करो, ठीक है। ये एक तरीका होता है, ठीक है। मैं आज बात करूंगा बेसिकली कि आप क्लास ट्वेल्थ का रिव्यू कैसे हो रहा है। मैं क्लास ट्वेल्थ के बारे में बात करूंगा आज, ठीक है। मैं क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स का रिव्यू करूंगा आज, आप ध्यान से समझना इस चीज को, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो मैं कंसिडर कर रहा हूँ, इसमें देखो मैं थोड़ी चीजें आपको बताऊं कि आप यहाँ देखो कि अगर मैं चैप्टर्स की बात करूँ क्लास ट्वेल्थ की, तो सबसे पहला चैप्टर्स हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर हम इसकी बात करते हैं। सेकंड हम डिस्कस क्या करते हैं, करेंट इलेक्ट्रिसिटी, करेंट इलेक्ट्रिसिटी, ओके। उसके बाद थर्ड जो हम डिस्कस करते हैं, वो थर्ड हमारा होता है मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म एंड ईएमआई, ठीक है। फोर्थ में जो हमारा डिस्कशन होता है, फोर्थ में हम बात करेंगे अल्टरनेटिव करंट की और ईएम वेव की, ओके। और उसके बाद नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं, नेक्स्ट हमारा जो फिफ्थ होगा, वो हम डिस्कस क्या करते हैं, रे एंड वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। इसके बाद मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। अब देखो मुझे जो जनरलाइज आइडिया है, मैं वहां पे बात करूं तो मैंने एक चीज नोटिस किया है कि बहुत से इंस्टीट्यूट्स में, ठीक है, ऐसे बहुत से इंस्टीट्यूट है जिसमें सबसे पहले रे ऑप्टिक्स को कवर किया जाता है, ठीक है। मैं भी लास्ट जहां इंस्टीट्यूट में था, मैंने भी, हमारे यहाँ दो टीचर्स थे, ठीक है। तो मैं एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैट वाला सेक्शन कंसिडर कर रहा था और मैंने उनको रे और वेव ऑप्टिक्स दिया था, ठीक है। डजेंट मैटर, उस पर डिस्कस नहीं करेंगे हम। तो मैं अपने स्ट्रेटजी से बताऊं कि रे और वेव ऑप्टिक्स को, ठीक है, बहुत बच्चे क्या करते हैं या फिर बहुत इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, सबसे पहले इस सेक्शन को फिनिश करते हैं, ठीक है। तो मैं यहीं से लेके चलता हूँ, ये आपका क्या होगा, ये फर्स्ट टॉपिक हो जाएगा जो आपको फिनिश करना है, ठीक है ना। ये आपका जो होगा वो फर्स्ट टॉपिक होगा जो आपको फिनिश करना है, ठीक है। सेकंड टॉपिक में मैं तुमसे बोलूंगा कि तुम इलेक्ट्रोस्टैट कवर करो, ठीक है। थर्ड टॉपिक जो होगा उस पर हम बात करेंगे कौन सा, करेंट इलेक्ट्रिसिटी कवर करो आप।
फोर्थ आप मैग्नेटिज्म कवर करो, फिफ्थ आप एसी और वेव ऑप्टिक्स कवर करो। और मैं बात करूंगा अगर मॉडर्न फिजिक्स की, तो मॉडर्न फिजिक्स को बेटा मैं कोई ऐसा सीरियल वाइज नहीं देता, मैं इसको जीरो चैप्टर बोलता हूँ। ठीक है, बिकॉज क्या होता है कि पूरी सिलेबस फिनिश हो जाती है, और मॉडर्न फिजिक्स को क्या किया जाता है कि एंड में खत्म किया जाता है, कि बहुत से जब सिलेबस बहुत फास्ट भागते रहते हैं, एंड में जब आता है तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि मैक्सिमम टीचर्स हो या इंस्टीट्यूट्स हो, वो बहुत जल्दी जल्दी मॉडर्न फिजिक्स को फिनिश कर देते हैं। और मॉडर्न फिजिक्स बहुत जल्दी जल्दी फिनिश करने वाली चीज है ही नहीं, क्योंकि मैंने ऐसी भी कुछ एक इंस्टीट्यूट में लेक्चर्स देखी है जहाँ पे न्यूक्लियर फिजिक्स को हाफ एन आवर में रिवीजन करा देते हैं। ठीक है, तो बेटा ऐसा कुछ नहीं है, मॉडर्न फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से करीब 15% क्वेश्चन, मैं बात करूं 15% क्वेश्चन जो होते हैं वो मॉडर्न फिजिक्स से होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये जो बताना चाह रहा था कि आप इसको कैसे स्ट्रेटजी बनाओ, तो देखो, जब आप क्या करो, फर्स्ट रिवीजन में रखो। फर्स्ट रिवीजन में मतलब जब आप रे और वेव ऑप्टिक्स रिवाइज कर रहे हो, तो इसी के अकॉर्डिंग क्या करो तुम, कि जब ये रिवाइज कर रहे हो तो इसके साथ साथ तुम क्या करो, मॉडर्न फिजिक्स के भी पार्ट को कवर करते चले जाओ। जैसे मॉडर्न फिजिक्स में सबसे पहला पार्ट जो आपको कवर करना होता है वो होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर देखो मैं मॉडर्न फिजिक्स के बारे में ये बताऊं कि अगर तुमने कोई मिस्टेक्स नहीं किया, तो ये वो टॉपिक है ना जो जेईई मेंस में आराम से सॉल्व होता है, कहीं कोई इशू आएगी ही नहीं इसमें। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया कि आप जब रे और वेव पे काम कर रहे हो तो उसके साथ साथ आप एटॉमिक स्ट्रक्चर्स पे भी काम करते रहो, बिकॉज अगर आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पे काम करते रहोगे, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर में बात करूं तो तुमने 11th में भी केमिस्ट्री में पढ़ रखा है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप इस पर रिवाइज नहीं कर सकते, तो यहाँ पर आप काम करो, इसके कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को बहुत अच्छे से देखो। ठीक है, उसके बाद आप इसके साथ साथ क्या करो कि जैसे ये कवर कर रहे हो आप, रे ऑप्टिक्स हो गया, मान लो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स आपने खत्म किया, वेव ऑप्टिक्स पे आ गए, तो इसी के साथ साथ क्या करो तुम, एक और चैप्टर में एंट्री कर जाओ, जो कि अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर तुमने बहुत अच्छे से कवर कर लिया है इन बिटवीन द रे ऑप्टिक्स, तो आप क्या करो, इसके बाद जो सेकंड मॉडर्न फिजिक्स का टॉपिक होता है, फोटो इलेक्ट्रिक, फोटो इलेक्ट्रिक, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आप इस पे काम करो। ठीक है, उसके बाद जब आप रे और वेव के साथ साथ ये एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट खत्म कर रहे हो, तो देन आफ्टर आप वापस इलेक्ट्रोस्टैट में चले जाओ। और इलेक्ट्रोस्टैट में दो सेक्शन होता है, एक इलेक्ट्रोस्टैट और कैपेसिटर, क्योंकि कैपेसिटर में आपको बाद में बहुत बड़ी सर्किट हो जाती है, जैसे आरसी सर्किट्स वगैरह हमें डिस्कस करना रहता है, तो मैं आपको ये हमेशा बताऊं कि ये इलेक्ट्रोस्टैट और कैपेसिटर के दो सेक्शन को अलग ही रखना। ठीक है, अगर तुम इलेक्ट्रोस्टैट वाला सेक्शन रिवाइज कर रहे हो तो उसके साथ साथ क्या करो, तुम मॉडर्न फिजिक्स का एक्सरे भी कवर करते चले जाओ। ठीक है, और उसके बाद जब आप कैपेसिटर कवर कर रहे हो तो कैपेसिटर के साथ तुम क्या करो, रेडियो एक्टिविटी देख लो कि रेडियो एक्टिविटी क्या है, इस पे आप काम कर लो। ठीक है, और इसके बाद जब आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में जाओ, करंट इलेक्ट्रिसिटी फोर्थ वाले सेक्शन में जाओ, तो उनके साथ साथ तुम क्या करो, न्यूक्लियर फिजिक्स की बात करो। और जो मैं सीक्वेंस बोल रहा हूँ बेटा, इसी सीक्वेंस पे आप मॉडर्न पढ़ोगे, और इसी सीक्वेंस पे अगर आपने फिजिक्स की प्रिपरेशन की आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद आप क्या करो, न्यूक्लियर फिजिक्स पे चले जाओ। और जब देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला, मैग्नेट ईएमआई में आओ तो न्यूक्लियर फिजिक्स पे चले जाओ। जब आप एसी और ईएम वेव जब आप डिस्कस करने जाओ, तो वहां पर तुम क्या करो, सेमी कंडक्टर्स वाले सेक्शन में एंट्री कर जाओ, कि आपको सेमी कंडक्टर्स अच्छे से कवर हो जाने चाहिए। ठीक है, अगर यहां तक हो रहा है तो जब आप एसी और ईएम वेव के साथ साथ देखो, जैसे जैसे ये कर रहे हो वैसे वैसे तुम्हारा मॉडर्न फिजिक्स भी आता जा रहा है, और तुमने इनके साथ साथ मॉडर्न फिजिक्स को भी बहुत अच्छा खासा टाइम दे रखा है, तो यहां तक ये प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसके बाद मैं तुमको एक सिंपल सी वे में ये बताऊं कि ये जो सेक्शन है, मैक्स टू मैक्स आपका मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से दिसंबर 31st तक फिनिश हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर आपने ये दिसंबर 31st तक फिनिश कर रखा है अपने 12th के सेक्शन को, तो आपको कभी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। अब क्या होता है कि जैसे मैंने अभी मैं 12th की बात कर रहा हूँ, 12th में डिस्कस कर रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि मैं 11th के टॉपिक पे भी डिस्कस करूंगा, 11th के टॉपिक पे बात करूंगा। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो सेक्शंस है, जो मैंने स्टार्ट में ही आपको बोला है, और मैं इस पे हमेशा बहुत जोर देता हूँ, दैट इज द शॉर्ट नोट्स और एनसीईआरटी और पीवाईक्यू के बारे में मैंने बात किया। एनसीईआरटी आपको जिस तरह से मैंने स्ट्रेटजी बताई है कि किस तरह से आपको रीड करना है और किस तरह से उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, आपको उसी तरह से वर्क करना है, कि जब आप रे पढ़ो तो आप उसके ऑब्वियसली एनसीईआरटी की भी बुक्स पढ़ो और उसके भी शॉर्ट नोट्स बनाओ, और साथ साथ उसको मैंने आपको बोला कि एटॉमिक स्ट्रक्चर्स का भी एक छोटा छोटा सेक्शंस देखते ही जाओ,
ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा कि तुम्हारे रिवीजन बहुत परफेक्ट रहेंगे और कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा, और मॉडर्न फिजिक्स को एक अच्छा खासा टाइम मिलेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि बहुत लोग इसको अवॉइड करते चलते हैं। ठीक है, अभी क्या होगा कि जैसे आप मेरे वीडियोस देख रहे हो, तो अभी मैं भी बहुत ही जल्दी मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट करने वाला हूँ। जैसे मैं 12th की टॉपिक्स डिस्कस कर रहा हूँ, जैसे मैं अभी अपनी वीडियोस में मैं मैग्नेट्स डिस्कस कर रहा हूँ, तो सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स डिस्कस कर रहा हूँ, न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर रहा हूँ, उसके साथ साथ मैं बहुत जल्दी एटॉमिक स्ट्रक्चर्स भी स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, और उसके बाद जब ये फिनिश हो जाएगा तो हम बात करेंगे, जब हम पूरी सिलेबस फिनिश कर लेंगे तो हम एक चेकलिस्ट वीडियोस भी बनाएंगे, जिसमें आपको बहुत जल्दी जल्दी रिवीजन होता जाएगा, और उसमें आप आपके शॉर्ट नोट्स जो आपने बना रखे हैं, और जब हम चेकलिस्ट बनाएंगे, हम रिवीजन करेंगे, तो वहां पर भी जो मेरे शॉर्ट नोट्स होंगे उनको आप मैचअप कर सकते हो, और उस दोनों शॉर्ट नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो। तो एकदम ध्यान से रखो कि मैं ये कहूंगा कि इंस्टीट्यूट्स वगैरह के अलावा भी आप 3 to 4 आवर्स आप स्टडीज पे दोगे, जहां पर आपको 3 to 4 आवर्स 11th के लिए और 3 to 4 आवर 12th के लिए आपको कंसिडर करना पड़ेगा। जो बच्चे अभी करेंट 12th में हैं, उनको भी इसी प्रोसेस पे चलना होगा, क्योंकि उनके भी इतने सारे टॉपिक्स अभी कंप्लीट हो चुके हैं। और मैं ये भी बोलूँ कि जिनको ऐसा फील हो रहा होगा कि कोविड-19 के कारण हमारे टीचर्स बहुत जल्दी जल्दी कवर कर रहे हैं और न्यूमेरिकल्स बहुत कम हो रही है, तो बेटा मैं हमेशा ये बात बोलूंगा कि तुम्हारी थियोरी बहुत ही अच्छी है। ठीक है, अगर बहुत स्ट्रांग टीचर्स ने तुम्हें थियोरेटिकली पढ़ाया है, तो मैं ये यहाँ पे रिकमेंड करूंगा कि आप न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि मैं ये नहीं कहूंगा कि क्वांटिटी ऑफ न्यूमेरिकल करो, क्वालिटी ऑफ न्यूमेरिकल्स पे काम करो, और वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है शॉर्ट नोट्स, जो भी न्यूमेरिकल्स बनाओ या एनसीईआरटी रीड करो, आप शॉर्ट नोट्स जरूर बनाते चले जाओ। ठीक है, तो हमारा ये 12th का जो सेक्शन होगा वो हमें मैक्स टू मैक्स December 31 तक खत्म कर लेना है। जो बच्चे अभी 12th में हैं या जो ड्रॉप आउट लेकर वापस जेई एडवांस के लिए और मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, अब बात रही 11th की, तो 11th के लिए भी मैं एक अलग से एक वीडियोस जरूर बनाऊंगा, और उस वीडियोस में भी मैं आपसे बात करूंगा कि वहां पर कौन सा चैप्टर हम कंसीडर करेंगे और किस चैप्टर्स को हम जीरो चैप्टर्स का नाम देंगे, और उस तरह से कवर करते चले जाएंगे। अगर बेटा आपने ये स्ट्रेटजी अपनाई है या अपनाओगे, तो कभी इसमें प्रॉब्लम्स नहीं होगा, आपको बहुत ही आराम से जेई मेंस कवर होगा। और वो जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आप चाहोगे तो यहाँ 100 आउट ऑफ 100 भी मार्क्स ला सकते हो फिजिक्स में, यहाँ कहीं प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो मेरी बात हमेशा याद रखो कि सेल्फ स्टडीज के लिए आपको 3 to 4 आवर 11th को और 3 to 4 आवर्स आपको 12th को देना होगा। अब यहाँ पे बच्चों का क्वेश्चन पक्का ये होगा, मन में चल रहा होगा कि 3 to 4 आवर अगर 11th की फिजिक्स पढ़े और 3 to 4 आवर 12th की फिजिक्स पढ़े, तो बाकी केमिस्ट्री और मैथ्स कब पढ़े। मैंने ये कहना नहीं है 3 to 4 आवर्स का मतलब, मैंने 11th की बात करी कि आपको 11th का केमिस्ट्री मैथ्स फिजिक्स करना है और 12th का भी करना है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे कर लूँ कि चलो एक दिन में आप 3 सब्जेक्ट नहीं कवर कर सकते, तो दो दो सब्जेक्ट लेके चलो, कि किसी दिन फिजिक्स केमिस्ट्री करो, किसी दिन मैथ्स फिजिक्स करो, इस तरह से आप कवर करते जाओ। मगर बेटा स्ट्रेटजी यही रखना, क्योंकि मैं बार बार हर बच्चे को ये कंसिडर करता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने हर इंस्टीट्यूट में देखा है मॉडर्न फिजिक्स इतनी गंदे तरीके से पढ़ाते हैं कि कहीं ना कहीं, और वो गंदे तरीके से इसलिए नहीं पढ़ाते कि वो टीचर्स को नहीं आता। ये क्या हो जाता है, लास्ट सेशन में वो लोग स्टार्ट करते हैं और ये बहुत बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है ये चैप्टर्स। मैं तो ये कहूँ, तो आप हमेशा याद रखो कि आप इस वे में अगर आप मॉडर्न फिजिक्स को पढ़ना शुरू करोगे तो आपको कहीं प्रॉब्लम्स नहीं होगी। और मैंने क्या बोला कि अगर तुम सिली मिस्टेक्स नहीं करते हो, ठीक है, तो मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन ऐसे नहीं होते कि जो आपको मेंस में नहीं बनेगा। 15%, ठीक है ना, 15% क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स से आते हैं, तो ये भी आपको कंसिडर करके चलना है। ठीक है, और ये जो सेक्शन है, ठीक है, ये जो सेक्शन है जिसके बारे में मैंने आपको बोला PYQ, ये भी आपको बहुत अच्छे से कवर करना है, और इसके भी शॉर्ट नोट्स बनाने हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, लास्ट 10 साल के क्वेश्चंस जो हैं वो कैसे आए हैं, और वो किस तरह के क्वेश्चन से आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करो, हो सकता है बहुत से न्यूमेरिकल्स आपसे, जब आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है तो बहुत इजी सॉल्व हो जाएगा, बट जो भी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हो, तो उसके अंदर का कॉन्सेप्ट क्या है उसका भी एक शॉर्ट नोट्स जरूर बनाना। ठीक है, तो आज मैं वीडियोस यहाँ पे लॉक करता हूँ। ठीक है, और नेक्स्ट आप वेट करो, मैं आपको 11th के बारे में भी बताऊंगा। और ये जो शॉर्ट नोट्स वाले, जैसे बहुत से बच्चों का मेरे पास ये भी है कि सर शॉर्ट नोट्स कैसे करें और कैसे बनाए, तो बिलीव मी मैं इसका भी एक चेकलिस्ट बनाता रहूंगा। हर मैं पर डे आई विल ट्राई कि मैं पर डे आपको 1 नवंबर से आपको पर डे एक वीडियोस मिलेगी, मैक्स टू मैक्स 30 मिनट्स या 35 मिनट्स की, जिसमें हम हर चैप्टर्स के, जैसे मैंने ये 12th के बारे में चैप्टर्स बोला, उस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से एनसीईआरटी का जो शॉर्ट नोट्स होगा
वो मैं बनाता जाऊंगा। आपको साइड में मैं स्क्रीन पे क्या करूंगा, बुक्स के जो भी पेज होंगे, पेज नंबर्स होंगे, वो फ्लैश कर दूंगा, और साइड में मैं आपको शॉर्ट नोट्स उसके बना बना के आपको बताता जाऊंगा कि क्या स्टाइल है। बट मुझ पे बिलीव कम करना, क्योंकि हो सकता है कि मैं पूरी बुक्स ना बना पाऊं, तो आपको हो सकता है कि 3-4 चैप्टर्स अगर मैंने बनाए तो उसको आप देख के आपको भी आइडिया लग जाए कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं और कैसे बनते हैं। और साथ साथ मैं ट्राई करूंगा कि पीवाईक्यू के भी मैं शॉर्ट नोट्स आपके लिए प्रिपेयर करता रहूं। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल स्टूडेंट्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं जेई 2021 के लिए। ठीक है, तो आप एकदम रिलैक्स मूड में रहें और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करें। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट्स है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाओ और वहां पे मुझे आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। और बहुत ही जल्दी मैं डाउट डिस्कशन भी कंसीडर करने वाला हूं आपको। और वो डाउट डिस्कशन किस तरह से होगा, कैसे बच्चे मुझसे डाउट्स पूछ सकते हैं, इसके लिए भी मैं आपको जल्दी से कोई ना कोई लिंक शेयर करूंगा आपके साथ, जिससे आप डाउट डिस्कस कर सकते हो। और साथ में हम क्या करेंगे, डाउट डिस्कशन के साथ साथ जो भी आपके डाउट्स होंगे उसका मैं एक कॉमन एक सेक्शन बनाऊंगा, और उसके मैं एक आपके लिए प्राइवेटली एक वीडियोस बनाऊंगा। क्योंकि इस बार का मेरा टारगेट है 2021 में जो भी मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहा है, या जो इस रूल से ही पढ़ रहा है जो मैं अपने वीडियोस में आपको बता रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मेरा ये टारगेट रहेगा कि वो बच्चे जरूर जेई मेन और एडवांस क्वालिफाई करें और उनका बहुत अच्छा रैंक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर 2021 एग्जाम्स।